बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 5। उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है, वेपर प्रेशर को डिस्कस करना है। इससे पहले आप लोगों ने वेपरेशन को डिस्कस किया होगा, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे पास क्या होता है जब भी आप क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को हीट प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास वो जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, हो जाता है वाटर में चेंज हो जाता है, सॉरी वेपर्स में चेंज हो जाता है। वो लिक्विड वाटर भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, ईथर भी हो सकता है, कोई भी हमारे पास केमिकल हो सकता है। तो हमारे पास क्या होता है वो वेपर्स में चेंज हो जाता है। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम लोगों ने क्या करना है बेटा, वेपर प्रेशर को डिस्कस करना है। मींस कि हमारे पास वेपर्स का प्रेशर, ठीक है ना। आप क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे सिंपली बता दूं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, वाटर को बॉयल कर रहे हैं, वाटर को बॉयल कर रहे हैं तो ऊपर आपने क्या किया हुआ है, जो ढक्कन है उसको आपने क्लोज किया हुआ है, ठीक है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, उसको हीट प्रोवाइड करी जा रहे हैं तो हमारे पास वेपर्स क्या होंगे, वाटर जो होगा वो वेपर्स में चेंज हो जाएगा। वेपर क्या करेंगे, उस जो ढक्कन होगा उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे। उन वेपर्स का जो प्रेशर होगा उसको हम क्या नाम देते हैं, वेपर प्रेशर का नाम देते होते हैं, ठीक है ना। हाई काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी क्योंकि हीट हमारे पास क्या होगी बेटा, वहाँ पे एब्जॉर्ब होगी। मॉलिक्यूल जो होंगे हीट एब्जॉर्ब करेंगे, हीट एब्जॉर्ब करके उनकी ब्रेकडाउन होगी। ब्रेकडाउन होने के बाद हमारे पास क्या होंगे, जो मॉलिक्यूल होंगे वो स्टीम में चेंज हो जाएंगे या गैसेस फॉर्म में या वेपर्स की फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। तो वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। प्रेशर किस पे एक्सर्ट करेंगे, ऊपर जो हमारे पास ढक्कन जो हमने क्लोज किया हुआ है, जो हमने क्लोज सिस्टम रखा हुआ है, ठीक है ना, उस पर प्रेशर वो अप्लाई करेंगे। तो उस प्रेशर को हम क्या नाम देते हैं कि वेपर का वहां पे प्रेशर लग रहा है। ये सिंपली हो गया। अब अकॉर्डिंग टू बुक हम देख लेते हैं बेटा, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर। कैसा प्रेशर जो हमारे पास वेपर की वजह से क्या किया जाता है, एक्सर्ट किया जाता है एट अ इक्विलिब्रियम। हमारे पास क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे, मींस के इक्वल होता है विद द लिक्विड एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर। ऐसे लिक्विड के जो कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है। फॉर एग्जांपल आप लोग क्या करें, पर्टिकुलर टेम्परेचर का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि आप लोगों के पास बेटा बीकर है, उसमें आप लोग क्या कर रहे हैं, वाटर को बॉयल कर रहे हैं, ठीक है ना। और पर्टिकुलर टेम्परेचर आप यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं 60, ठीक है ना, 60 सेल्सियस। तो ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है बेटा, ठीक है ना। इसको हम कहेंगे मींस के आप लोग ना टेम्परेचर को कम करेंगे ना ही टेम्परेचर को ज्यादा करेंगे, इस चीज को हम पर्टिकुलर टेम्परेचर का नाम दे रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा कि जो वेपर्स बनेंगे, वेपर्स हमारे पास क्या होंगे, अगेन कंडेंस होंगे, अगेन इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगी। मींस के फॉर एग्जांपल ये बीकर है, बीकर में वाटर बॉयल हो रहा है तो हमारे पास क्या होंगे, जो वाटर होगा वो वेपर्स में चेंज हो जाएगा। ये आप लोगों के पास वेपर में चेंज हुआ है। अगेन वेपर्स क्या होंगे, यहाँ पे ये तो चीज क्लोज होगी। अगेन वेपर क्या होंगे, कलेक्ट होंगे, कलेक्ट होकर वो क्या होंगे, वाटर में चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। अगेन वाटर जो होगा वो वेपर में चेंज हो जाएगा। अगेन जो वेपर होंगे वो वाटर में चेंज हो जाएंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जितनी अमाउंट में हमारे पास कंडेंसेशन हो रही होगी उतनी ही अमाउंट में हमारे पास क्या होती है, इवेपोरेशन हो रही होगी। अगर आप लोगों ने इवेपोरेशन का टॉपिक सुना हुआ है तो आप लोगों को क्लियर होगी ये चीज। तो वही यही बात कर रहे हैं कि हमारे पास ऐसा प्रेशर जो कि एक्सर्ट किया जाता है वेपर ऑफ लिक्विड, कोई भी लिक्विड जो आप यूज कर रहे हैं उनका वेपर्स जो बनते हैं वही वेपर्स जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं एट इक्विलिब्रियम पे, इक्वालिटी पे विद द लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ऐसे लिक्विड के साथ जो कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है बेटा, ठीक है ना। मींस के अगर आपने यहाँ पे 60 सेल्सियस टेम्परेचर रखा हुआ है तो आपको पता है कि हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर ट्रांसफर होगा मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। पहले आप लोगों के पास क्या होंगे, ये जो लोअर एंड वाले मॉलिक्यूल हैं इनको टेम्परेचर ये एब्जॉर्ब करेंगे, फिर ब्रेक डाउन होकर ये ट्रांसफर करेंगे ऊपर वाले से, फिर ये ट्रांसफर करेंगे ऊपर वाले मॉलिक्यूल। अब जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल हैं ये क्या करेंगे, ये प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है ना बेटा, ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो अगेन क्या होगा, ये हमारे पास क्या होगा, सिस्टम तो हमारे पास क्लोज होगा। जब सिस्टम क्लोज होगा तो अगेन ये वेपर्स क्या होंगे, कंडेंस होंगे अगेन ये क्या बन जाएंगे, लिक्विड बन जाएंगे। और अगेन लिक्विड से ब्रेक होके फिर ये वेपर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर इस तरह का हमारे पास जो प्रोसेस होगा वो चलता रहेगा। इस चीज को हम बेसिकली क्या नाम दे रहे हैं, हम वेपर प्रेशर का नाम दे रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, द रेट, द इक्विलिब्रियम स्टेट व्हेन द रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, जो मैं अभी आप लोगों को बता चुका हूं कि हमारे पास क्या होती है बेटा, इक्विलिब्रियम स्टेट कौन सी होती है, जब रेट ऑफ वेपरेशन मींस के जो वेपरेशन है, ठीक है ना, जो वेपर अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं उसका रेट और जो हमारे पास कंडेंसेशन का प्रोसेस साथ साथ चल रहा है उसका रेट जब इक्वल हो जाए। मतलब आप कह लें अगर 50% मॉलिक्यूल कंडेंस हो रहे हैं तो 50% मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, वेपरेट हो रहे हैं। 100 में से अगर हमारे पास 100% मॉलिक्यूल है उसमें से 50% क्या हो रहे हैं, वेपरेट हो रहे हैं, तो 50% ही हमारे पास क्या करेंगे, कंडेंसेशन करेंगे। तो इस चीज को हम इक्विलिब्रियम स्टेट का नाम देते होते हैं। उसके बाद इन ओपन सिस्टम, हमारे पास ओपन सिस्टम में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल होते हैं वो वेपरेट हो जाते हैं एंड मिक्स अप विद द एयर, तो वो एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं, सिंपल सी बात है। बट जब क्लोज सिस्टम की बात आती है तो हमारे पास ये प्रोसेस क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। मींस क्लोज सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ कंडेंसेशन आ जाता है,
ठीक है ना। वहां पे आप लोगों के पास जो वाटर के मॉलिक्यूल थे ओपन सिस्टम में, पहले वो बाहर निकल के क्या कर रहे थे, एयर के साथ वो क्या कर रहे थे, कंबाइन हो रहे थे। अब उन्होंने क्या करना है बेटा, अब उन्होंने क्या करना है कि वो हमारे पास कंबाइन नहीं होंगे, अगेन वो क्या करेंगे, क्योंकि सिस्टम क्लोज हो गया, अब ओपन नहीं है, अगेन वो क्या करेंगे, वेपर्स कलेक्ट हो गए, वाटर बना के अगेन वो हमारे पास क्या हो गए, फिर से हमारे पास वेपरेशन काज करेंगे और फिर कंडेंसेशन होगी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या है कि इसके कुछ फैक्टर्स हैं, सिंपल सी बात है। अब फैक्टर्स में सबसे पहले हमारे पास बेटा क्या होता है, नेचर ऑफ लिक्विड। अब नेचर ऑफ लिक्विड मींस कि जैसी नेचर होगी लिक्विड की वैसे ही हमारे पास वेपरेशन होगी। अगर आप लोग फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि हमारे पास एक साइड पे अल्कोहल है, एक साइड पे वाटर है, ठीक हो गया बेटा। अगर मैं बात करता हूँ वाटर का, हमारे पास क्या होता है बेटा, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमारे पास 100 सेल्सियस होता है, और जो अल्कोहल होता है उसका हमारे पास क्या होता है, 78 सेल्सियस होता है। अब देखिए अल्कोहल का हमारे पास इतना कम इसलिए होता है क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ठीक है ना, इसमें केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होती। सेम इसमें हमारे पास वाटर में क्या होती है बेटा, स्ट्रॉन्ग होती है। तो अब देखिए हमारे पास जो वाटर में और इसके कंपैरिजन में जो रेट ऑफ वेपर प्रेशर होगा वो अल्कोहल में ज्यादा होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल जल्दी इवेपोरेट होंगे, जल्दी उसके वेपर जो होंगे वो प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे। तो हमारे पास आपके पास क्या आ रहा है कि पोलर मॉलिक्यूल हैव लो वेपर प्रेशर देन द नॉन पोलर। अब पोलर मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होता है, लो वेपर प्रेशर होता है। क्यों? जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल दिया, आप लोगों के पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल है। डिफरेंट मॉलिक्यूल को हम क्या नाम देते हैं, पोलर का नाम देते हैं। पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है, और साथ में हमारे पास अल्कोहल है। अल्कोहल हमारे पास क्या होता है बेटा, ये हमारे पास नॉन पोलर होता है। तो देखिए एज कम्पेयर टू पोलर हमारे पास क्या होंगे, जो ये होंगे अल्कोहल वगैरह हो गया, ठीक है ना। तो या अल्कोहल के अलावा हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास Cl2 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिएट नहीं होंगे। नॉन पोलर में आप लोगों को पता है कि चार्जेस क्रिएट नहीं होते, ठीक है ना। तो नॉन पोलर में जब चार्जेस क्रिएट नहीं होंगे तो जल्दी इवेपोरेट हो जाएंगे, ठीक है ना। उनमें बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो जल्दी से इवेपोरेशन काज कर लेंगे, ठीक है ना, थोड़े से टेम्परेचर पे। बट जहाँ पे आप लोगों के पास क्या होंगे, फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, वहां पे आप लोगों के पास जो इवेपोरेशन होगी या वेपर प्रेशर होता है वो कम हो जाएगा। अब देखिए बिकॉज स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज प्रेजेंट इन अ पोलर मॉलिक्यूल, तो हमारे पास क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल में जो फोर्सेज रहती हैं वो स्ट्रॉन्ग रहती हैं। उसके बाद हमारे पास साइज ऑफ मॉलिक्यूल आ जाता है बेटा। अब साइज ऑफ मॉलिक्यूल में हमारे पास क्या आता है कि स्मॉल साइज मॉलिक्यूल इजीली इवेपोरेट। जाहिर सी बात है जिन मॉलिक्यूल का साइज स्मॉल है तो वो क्या करेंगे, उनमें बॉन्डिंग जल्दी ब्रेक डाउन होगी मॉलिक्यूल के दरमियान में। जब बॉन्डिंग ब्रेक डाउन होगी वो जल्दी क्या करेंगे, इवेपोरेशन काज करेंगे। बट एज कम्पेयर टू अगर हमारे पास कोई बिग साइज या बिगर साइज मॉलिक्यूल है तो वो हमारे पास जल्दी इवेपोरेशन काज नहीं करेंगे। जैसे उन्होंने आपकी बुक में हेक्सेन की एग्जांपल दी है, ठीक है ना, C6 की एग्जांपल दी है, तो ये हमारे पास क्या होगा, जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। एज कम्पेयर टू डिकेन C10 ये हमारे पास जल्दी इवेपोरेट नहीं होगा क्योंकि ये लार्ज साइज मॉलिक्यूल होते हैं। नेक्स्ट है लास्ट पे हमारे पास आ जाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है, एट हाई टेम्परेचर हमारे पास जो वेपर प्रेशर होता है वो इंक्रीज होता है एंड अपोजिट एट द लो प्रेशर। जब भी हमारे पास क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा, जारी बात है आप क्या करते हैं कि वाटर को बॉयल कर रहे हैं, आपने हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया। जैसे आप लोग क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इवेपोरेशन काज होगी, ठीक है ना। जब आप टेम्परेचर को लो करेंगे तब हमारे पास जो इवेपोरेशन होगी वो बहुत कम हो जाएगी। तो ये बहुत ही इजी सा, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। अगर इस टॉपिक के रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है या कोई अदर टॉपिक के रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।